बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज हम MS एक्सेल की बहुत अहम ऑप्शन के मुतालिक सीखने वाले हैं। इस ऑप्शन का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मतलब का पता हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब के कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करना। आपके पास जो भी डाटा है, आप इसको किसी भी वजह से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। इस ऑप्शन की मदद से हम रिजल्ट कार्ड में से पोजीशन, टॉप 10 स्टूडेंट्स या क्लास के सबसे कम नंबर्स लेने वाले आखिरी 10 स्टूडेंट्स, इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन और बहुत सी कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, ये उनके मार्क्स हैं जो उन्होंने सब्जेक्ट्स में से मार्क्स हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स 400 हैं और ये उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब मैं चाहता हूँ जिन्होंने 250 से कम मार्क्स लिए हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो उसके लिए मैं ये सेल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद इसकी जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इस पर मैं जाऊँगा और ये आगे से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये लेस देन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने कम मार्क्स वाले बच्चों को चेक करना है कि जिनके 250 से कम मार्क्स हैं। मैं लेस देन वाली ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 250। अब आप देख रहे हैं कि 250 से कम मार्क्स जिन बच्चों ने लिए हैं उनके सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अब आप यहाँ से अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो किसी और कलर को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बॉर्डर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो कलर यूज़ करते हैं। ऐसे तो हम इसका टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी चेंज हो सकता है और जो बॉक्स है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हम जिस तरह से चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी चॉइस है हम उस चॉइस के मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमने लेस देन को यूज़ किया है। अब यहाँ से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाएंगे। अगर हमने इसको यहाँ से क्लियर करना है कि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की है इसको हमने क्लियर करना है, तो ये क्लियर रूल्स की ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ से हम क्लियर इसको कर लेंगे। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब तो ये था हमारे पास लेस देन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को सर्च करूँ जिन स्टूडेंट्स के 300 से ऊपर मार्क्स हैं, 300 प्लस में हैं। तो मैं दोबारा से इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं 300 टाइप करके जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने 300 प्लस मार्क्स लिए हैं उनके सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बिटवीन, मीन्स दो चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इन सेल्स में से उन स्टूडेंट्स का डाटा अलहदा करूँ या देखूँ कि जिन्होंने 200 से ज़्यादा और 300 तक के मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है बिटवीन वाली, उसको मैं यहाँ पे 200 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 300 लिखूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जिन स्टूडेंट्स ने 200 से 300 के दरमियान मार्क्स लिए हैं उनके सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स कि हमने एग्जैक्ट उस नंबर को फाइंड करना है जिसको हम देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें से 400 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं, या 70 वाली वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएं, या 60 वाली हाईलाइट हो जाए, या 100 वाली हाईलाइट हो जाए। तो मैं जिस नंबर को हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो नंबर जस्ट टाइप कर दूँगा और टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो वो नंबर वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब मैंने ये सेल सेलेक्ट किए हैं, इन सेल्स में 100 लिखा ही नहीं हुआ इसलिए वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। तो हम इन सारे सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इक्वल टू की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं अब दोबारा से 100 लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 3 बॉक्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। उन 3 बॉक्सेस में ही 100 लिखा हुआ है। इस तरह से हम इन बॉक्सेस में से अपनी मर्ज़ी से जिस नंबर को देखना चाहें, सर्च करना चाहें, सर्च करते हुए हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब है कि हमने अपनी फ़ाइल में से किसी टेक्स्ट को सर्च करना है, किसी नेम को सर्च करना है, किसी वैल्यू को सर्च करना है, तो उसको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वैसे तो हम
वो एक्सेल में सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम सर्च कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे हसन को सर्च करना है, मैं हसन का नेम लिखूँगा। पहले यहाँ पे हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हसन का नेम सर्च करना चाहता हूँ कि हसन का नेम कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं हसन का नेम लिखूँगा और हमारे पास वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे हसन का नेम लिखा होगा। इस ऑप्शन के ज़रिए हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ और डुप्लीकेट टेक्स्ट और वो टेक्स्ट जो हमारे से ओवरराइट हो गया है, जल्दी में हमने कंपोजिंग की है और हमारे पास वो टेक्स्ट ओवरराइट हो गया है, उस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं और उसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, अगर रखना चाहें यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट क्योरिंग। डेट क्योरिंग का मतलब ये होता है कि हमने अपना जिस डेट में काम किया है उस डेट को हमने सर्च करना हो तो हम इसके ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए वो डेट फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने जो आज का काम किया है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये पूछेगा कि जो डेट है वो आपने किस दिन की डेट यूज़ की है। यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, लास्ट 7 डेज़ हैं, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, इस तरह से ये हमसे पूछेगा। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी की डेट, मर्ज़ी का डे या मर्ज़ी का मंथ सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस पूरे महीने का जो काम हमने किया होगा या उस पूरे हफ्ते का जो काम हमने किया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही टेक्स्ट दैट कंटेन्स में रीड की है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ जिनको हमने एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ किया हुआ है, उसको हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। ये मोर रूल्स वाली वैल्यू ये एडवांस हैं, इसलिए ये अभी मैं स्टडी नहीं करवा रहा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टॉप बॉटम रोज़। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड ले रहे हैं या स्टाफ मेंबर्स की कारकर्दगी देखने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ये हमारे पास टॉप बॉटम रोज़ की ऑप्शन इस्तेमाल होती है। उसमें हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग सबसे ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे ये टॉप 10 आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वो 10 लोग आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा, जिनकी अच्छी कारकर्दगी है नंबरिंग की बेस पे या सेलिंग कर रहे हैं वो, तो सेलिंग के लिए जो टॉप 10 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्स की हैं, उनकी लिस्ट भी हम यहाँ से इसके ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो मार्क्स जो सबसे ज़्यादा हैं वो मार्क्स हमारे पास हाईलाइट हो चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इन मार्क्स में से जो टॉप 10 मार्क्स हैं वो देखते हैं कौन से हैं। अब देखिए इन मार्क्स में टॉप 10 मार्क्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, मतलब कि वो मार्क्स जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो हाईलाइट हो चुकी है। इस तरह से आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं और अपने स्टाफ मेंबर्स की कारकर्दगी को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, टॉप 11, 12, 13, 14, 15 भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है टॉप 10 परसेंटेज। ये वैल्यू जो है ये परसेंटेज के हवाले से आती है कि हमने पहले 10 लोग जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनको देखना है, उनको चेक करना है, तो उस चीज़ के लिए ये टॉप 10 परसेंटेज की वैल्यू यूज़ होती है। उसके बाद है बॉटम 10 आइटम्स, कि वो 10 आइटम्स जो सबसे नीचे है, आखिरी वाली 10 आइटम्स, उनको हमने यहाँ से चेक करना है। तो वो सेल सेलेक्ट करेंगे और सेल सेलेक्ट करने के बाद बॉटम 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास वो लोग, वो नंबर्स, वो वैल्यूज़ जिनकी सबसे कम मार्क्स हैं या कम उनकी वैल्यूज़ हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है बॉटम 10%। ये भी परसेंटेज वाली वैल्यू है। बॉटम 10% ये भी उसी तरह है जैसे ये टॉप 10% है, इसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है अबव एवरेज। अबव एवरेज मीन्स कि ये जो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी एवरेज हमने फाइंड करनी है। अबव एवरेज का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है इसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स हैं। डेटा बार्स का मतलब है कि हम जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे, जिस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिस बार को सिलेक्ट करेंगे वो बार हमारे पास ये चीज़ को शो करवाएगी। जिस
स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो कलर बार है उसमें उतनी बड़ी हुई है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। और जिसके नंबर कम है वहाँ पे ये जो बार है ये वहाँ पे छोटी है। अब ये इसके 40 मार्क्स हैं तो इसकी बार छोटी है, ये 100 मार्क्स हैं, इसकी बार बड़ी आ रही है। उसके बाद हमारे पास है कलर स्केल। कलर स्केल भी इसी मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आइकॉन सेट है, आइकॉन सेट भी इसलिए यूज़ होता है। ये एरो जो हैं, ये एरो जिसके नीचे की तरफ एरो होते हैं उसकी वैल्यूज़, उसके नंबर्स कम है, लेफ़्ट राइट की तरफ होते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मल हैं, और जिसके एरोज़ ऊपर की तरफ होते हैं उसके मार्क्स अच्छे हैं। इसी तरह ये शेप्स हैं, शेप्स भी इसी मकसद के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो बाकी के सारे सिंबल्स हैं ये भी इसी मकसद के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं इसको क्लियर यूज़ कर रहा हूँ और क्लियर यूज़ करने के बाद क्लियर आर यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये क्लास समझ आ चुकी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर अदा करें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।